भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। गीता उपदेश के दूसरे अध्याय को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोहराया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ है, जहां उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना होगा। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण से अनुरोध करता है कि वह उसके आध्यात्मिक शिक्षक बने और उसे कर्म के उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू होता है, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उनका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एक पुण्य कार्य है जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक स्तर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। फिर वह और गहराई में जाकर अर्जुन को कर्म विज्ञान समझाने लगते हैं। वह अर्जुन से फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करने को कहते हैं। पुरस्कार की इच्छा के बिना कार्य करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहा जाता है। वह आगे सलाह देते हैं कि काम से पुरस्कार की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी भावना से कार्य करने से बंधन पैदा करने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्म में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेशों की प्रगति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। संजय उवाच तम तथाकृप्य विष्णुमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत, उसके मन में शोक तथा आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्जुन की भावनाओं का वर्णन करने के लिए संजय ने कृपया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है दया या करुणा। ये करुणा 2 प्रकार की होती है। एक दिव्य करुणा है जो भगवान और संत भौतिक क्षेत्र में आत्माओं के प्रति महसूस करते हैं, भगवान के वियोग में उनके दुख को देखते हुए। दूसरी भौतिक करुणा है जो हम दूसरों के शारीरिक कष्ट को देखकर महसूस करते हैं। भौतिक करुणा एक उत्तम भावना है जो पूरी तरह से निर्देशित नहीं है। ये कार के स्वास्थ्य को लेकर जुनूनी होने के समान है, जबकि अंदर बैठा ड्राइवर भोजन के लिए भूखा है। अर्जुन इस दूसरी तरह की भावना का अनुभव कर रहा है। वह युद्ध के लिए एकत्र अपने शत्रुओं के प्रति भौतिक दया से अभिभूत है। ये तथ्य कि अर्जुन दुख और निराशा से ग्रस्त है, ये दर्शाता है कि उसे स्वयं करुणा की सख्त आवश्यकता है। इसलिए दूसरों पर उसकी दया का विचार निरर्थक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राक्षस मधु का वध किया था और इसलिए उन्हें मधुसूदन या मधु राक्षस का हत्यारा नाम मिला। यहाँ वह अर्जुन के मन में उठे संदेह के राक्षस का वध करने वाले हैं और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक रहे हैं। भगवान श्री उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकर्म अर्जुन। इसका अर्थ है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में इस मोह ने तुम्हें कैसे वश में कर लिया है। यह एक सम्माननीय व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोकों की ओर नहीं, बल्कि अपमान की ओर ले जाता है।
हमारे पवित्र ग्रंथों में आर्य शब्द का अर्थ किसी जाति या जातीय समूह से नहीं है। मनुस्मृति में आर्य की परिभाषा एक उच्च विकसित और सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में दी गई है। आर्यन का अर्थ अच्छाई है, जैसे पूर्ण सज्जन शब्द का अर्थ है। वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्यों को हर तरह से आर्य बनने के लिए प्रेरित करना है। श्री कृष्ण अर्जुन की वर्तमान स्थिति को उस आदर्श के साथ संघर्ष में पाते हैं और इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इस आदर्श स्थिति को कैसे जीना है, इस बारे में उसकी उलझन की ओर ध्यान दिलाते हुए उसे फटकारते हैं। भगवद गीता या भगवान का गीत प्रभावी रूप से यहीं से शुरू होता है, क्योंकि श्री कृष्ण, जो अब तक चुप थे, इस श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन में ज्ञान की भूख जगाते हैं। वे ये बताते हुए ऐसा करते हैं कि उनकी भ्रम की स्थिति अपमानजनक है और सद्गुणी व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त है। फिर वे अर्जुन को भ्रम के परिणामों की याद दिलाते हैं, जो दर्द, बदनामी, जीवन में असफलता और आत्मा का पतन है। उसे सांत्वना देने के बजाय श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में असहज बना रहे हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तो हम सभी असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। असंतोष की यह भावना, यदि उचित दिशा में निर्देशित की जाए, तो सच्चे ज्ञान की खोज के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बन सकती है। संदेह का उचित समाधान व्यक्ति को पहले की तुलना में अधिक गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। इस प्रकार भगवान कभी कभी जानबूझकर किसी व्यक्ति को उथल पुथल में डाल देते हैं, ताकि वह भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान की खोज करने के लिए मजबूर हो जाए। और जब संदेह अंततः हल हो जाता है, तो वह व्यक्ति समझ के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है।